और इधर बीजेपी का अपना आंकड़ा जो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई शुरू में ये बता दे कि बीजेपी इन सारी सीटों पे हार रही थी तो शायद बीजेपी वाले कहते कि हमें 50 सीटें नहीं आएंगी। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है, नहीं करेंगे तो कहां चलेंगे। बड़ी खबर कि MIM 2 सीटों पर अपने ट्रेंड में आगे बढ़त बनाए हुए है, और ये अगर वाकई में MIM फैक्टर काम करता है बिहार में तो शायद बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि शायद हम सबका एनालिसिस गलत होगा कि बिहार का मुसलमान एक अलग सोच रखता है। अख्तरुल इमाम के है ना, वो किसी भी पार्टी में रहे वो चुनाव जीतते हैं। एक सीट तो है, एक सीट तो वो तय था। लेकिन यहाँ पर अगर मुद्दों की बात कर रहे थे तो कुछ वोटर्स को हमने यहाँ पर सुना था जो साफ तौर पर मुद्दों के साथ साथ ये कह रहे थे कि हमारे पास ज्यादा ऑल्टरनेट नहीं है। ऐसे में जब ओवैसी हमारे साथ आता है तो हमें लगता है कि एक ऑल्टरनेट के साथ साथ हमारी मुद्दों की बात भी सही तरीके से रखी जा सकती है। जो उन्होंने रैली की थी वहां पे, क्या शानदार जबरदस्त रैली थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पे। लेकिन निश्चित तौर पे उनके जो पोल प्रोस्पेक्ट थे वो तब और ज्यादा खराब हुए जब मायावती ने ये कहा कि हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं यूपी में। आप बीएसपी के साथ बिहार में चुनाव लड़ रहे हो, यूपी में ऐलान कर रही है कि हम बीजेपी को ही वोट कर देंगे, तो वहां पे असदुद्दीन ओवैसी उस बात से सहज नहीं थे। बिल्कुल, और वो दरअसल उनके लिए बहुत फायदेमंद रहा भी नहीं। और अगर हम सीमांचल की बात करें, जी प्लीज बताइए। सीमांचल की ही यहाँ पर बात कर रही थी। किशनगंज तो हम जब हम सीमांचल की टाइली पर आते हैं सबसे पहले नजर किशनगंज पे ही जाती है कि क्या यहाँ पर कोई बदलाव हो रहा है या नहीं, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है। और यहाँ जैसे पूर्णिया की हमने बात करी तो अब बाईसी के साथ साथ अमोर में भी AIMIM फिलहाल आगे नजर आ रही है। एक पैरेलल है उत्तर प्रदेश में देवबंद, इसलिए हमें अब देखिए आश्चर्य कहीं भी हो सकता है। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश में देवबंद सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है, लेकिन ये हुआ। तो ऐसे में शायद किशनगंज भी जब पोलराइजेशन थर्ड फेज की सीटें हैं। और तब नीतीश कुमार ने जो अपना इमोशनल कार्ड खेला था, जिसके बारे में एक डिबेट था कि पता नहीं वो कार्ड कितना सही था या गलत था। लेकिन इमोशंस, मुझे लगता है इमोशंस अगर किसने पकड़ा है, नहीं इमोशंस अगर नहीं, पूर्णिया में तो नहीं पड़ा, कम से कम पूर्णिया में उन्होंने बोला था वहां कम रहा, लेकिन अति पिछड़ा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है वो जगह पे। देवेंद्र, मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से कहा कि इमोशनल वोट, क्योंकि आप फर्स्ट फेज में देखिए कि महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज था वो कम है, लेकिन सेकंड और थर्ड में देखिए कि बढ़ता हुआ जा रहा है। और पुरुषों से ज्यादा करीब 60% वोट जो हुई है महिलाओं ने की है, 55% है आपके पुरुष। हालांकि ये डिकोड आप जरूर करेंगे, जो जेडीयू का कॉन्फिडेंस था, जेडीयू का कॉन्फिडेंस था महिला वोटर्स को लेकर, वो पूरी तरह से डगमगा गया और वो भी आगे वोट बीजेपी गेन कर गई। अगर ये कांटे का मुकाबला बन रहा है, जो कि अभी हम देख रहे हैं, चुका है 115 जो स्क्रीन पर देख रहे हैं हम, अगर ये कांटे का मुकाबला है तो फिर ये साइलेंट वोटर ही है जिसने इसे कांटे का मुकाबला बनाया। देवेंद्र, अब साइलेंट वोटर को लेकर अपनी चुप्पी भी आप तोड़ दीजिए। जो हम कह रहे थे कि नीतीश कुमार को जाएगा, वो महिलाओं का वोट भी एक मुश्त नीतीश कुमार को नहीं गया। एग्जैक्टली, डिवाइडेड रहा है। लेकिन अब अजय जी, साइलेंट वोटर को लेकर जो चुप्पी देवेंद्र ने अभी तक साध रखी है उसको भी अब तोड़ दीजिए, बता दीजिए कि उस साइलेंट वोटर का रुख क्या रहा। वो अति पिछड़ा की, जैसे ही आप ग्रामीण इलाकों में खासतौर पे देखते हैं कि यादव डोमिनेट कर रहा है आरजेडी के जीतने की संभावना से, तो ऐसा माना जाता है, ये थ्योरी चलती है कि जो अति पिछड़ा वोट है वो सहम जाता है, क्योंकि उन्हें सवर्ण से ज्यादा समस्या यादवों के से रहती है। मेरा इसमें ये कहना मानना है कि देखिए, एक तो किसी एक सीट को हम पूरे 243 पे रेप्लिकेट कर दें, वो भी पॉसिबल नहीं। देखिए यहाँ पे पूरे अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग कैंडिडेट है, तो वो बात है पे। और दूसरी बात जो हमने 7 तारीख को भी की थी कि देखिए यूथ जो होता है वो ज्यादा वोकल होता है, वो ज्यादा सोशल मीडिया पे बैठता है, वो अपनी ज्यादा बात कहता है। शायद उसने एक नैरेटिव खड़ा कर दिया था जिससे शायद एग्जिट पोल का, मैं ये नहीं बोलूं कि एग्जिट पोल सही थे गलत थे, लेकिन एग्जिट पोल वाले भी शायद कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो गए कि भाई बहुत आगे निकल रहा है तेजस्वी। बिल्कुल, लेकिन देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से फ्लूइड अभी तक जो रुझान आ रहे हैं। 116 सीटों पर आरजेडी गठजोड़ आगे बढ़ता दिख रहा है और एनडीए 114 पर। और कीवर्ड का सुबह से जिक्र हो रहा है, यानी कंफ्यूजन, वो अब टैली में मुझे साफ नजर आ रहा है कि 3 सीटों का रुझान बाकी है, दोनों 115 पर हैं। किसी को भी 3 दे दीजिए, मैजिक फिगर दोनों में से किसी आप एलजेपी को जोड़िए ना, एलजेपी को जोड़ के बात करिए। बिल्कुल, देखिए अभी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम एक बहुत ही कांटे के मुकाबले की तरफ आगे चल रहे हैं, जिसमें अगर ये कांटे का मुकाबला इस तरह से है तो फिर ये आप बेनिफिट मान लिए एनडीए के लिए, इसमें यहाँ पर कोई दुविधा नहीं है। सर, हालांकि आरजेडी के लिए 115 आप कह रहे हैं कि तेजस्वी, और निश्चित ही आरजेडी बहुत बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है, लेकिन तब भी मैं कहूंगी कि एनडीए के लिए परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है, एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, रोजगार के मुद्दे के बावजूद, एलजेपी के अलग होने के बावजूद। माइग्रेंट लेबर का जो इशू है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरी मुलाकात हुई थी, बावजूद अगर ये आंकड़े आ रहे हैं तो ये सिवान की बात करता हूं। मैं सिवान में गया था, सिवान के इलाके में एक जगह पे गया अजय जी, वहां पर माइग्रेंट वोटर्स मुझे मिले, पूरा का पूरा गांव ही था। मैंने पूछा सड़क किसने बनवाई है, तो बोले सड़क बनाई है मुख्यमंत्री जी के से बनी हुई है। वहां पर काफी लोग मिले, वहां पर 2 तबके हमको मिल गए, एक था जो वहीं रहता था, कुछ थे जो माइग्रेंट लेबर से जो बाहर काम करते थे सूरत में। मैंने उनसे पूछा कि आप यहां पर आए, आपको तकलीफ हुई? बोलता थोड़ी बहुत तकलीफ हुई, हम ऐसे आए, लेकिन जब वोट करेंगे तो
तो बोलते हैं वोट हम करेंगे तो हम यहाँ पर एनडीए को वोट करेंगे, क्योंकि हमने देखा है गुजरात में किस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर भी लोगों को यही बताएंगे कि हमें यहाँ पर इनको वोट करना है। तो कोरोना और जो माइग्रेशन है बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा है। पलायन भी हुआ अजय जी, इसमें बस एक छोटा पॉइंट मैं जोड़ देती हूँ। पलायन होने के बाद जितने भी कामगार लौटे भी अपने स्टेट में, तो नीतीश कुमार ने डायरेक्ट उनके अकाउंट में एक फंड ट्रांसफर किया। हो सकता है उन लोगों ने, उन कामगारों ने वोट करते वक्त वो फंड का भी जहन में रखा हो, जो केंद्रीय की योजनाएं हैं शायद उनको अपने जहन में रखा हो, तब उन्होंने वोट कास्ट किया हो। देखिए, अब पॉसिबिलिटीज कई सारी हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे इसमें कोई शक नहीं कि कांटे का मुकाबला है।